हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आए हुए हैं मंसूरपुर मिल के पास शामली रोड पर स्थित अभिनंदन फार्म में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आज होने वाला है एक बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रोग्राम। क्योंकि आज हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व श्री परमधाम के संस्थापक क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी का अवतरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर हजारों सहयोगी एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम की एक खास बात यह भी है कि हिंद मजदूर किसान समिति के सभी सहयोगी इस सावन माह में 1.25 लाख वृक्षों का रोपण करने की प्रतिज्ञा लेंगे। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद यहाँ पर क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी का आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, आप बने रहना इस वीडियो के एंड तक। इसी पीढ़ी में हुआ है संयोग। चलिए रखो। गुरु महाराज का प्रकट जगत कल्याण कि हिंदुस्तान में सब सुरक्षित और खुशहाल रहें, इसके लिए हिंदुओं को एकजुट और मजबूत होना पड़ेगा। अगर हिंदू एकजुट और मजबूत है तो मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और सब खुशहाल रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। संसार में जहाँ हिंदू कम है वहाँ सब दुखी हैं, असुरक्षित हैं, अभाव में हैं। अपनी जगह पर देख लो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तो गुरु महाराज ने कहा हिंदुओं को मजबूत और एकजुट किया जाए। वे कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने में सबसे बड़ी बात क्या है कि जाति व्यवस्था।
जाति व्यवस्था के कारण हिंदू एकजुट नहीं होगा। जबकि हमारे प्राचीन काल में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वहां कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं। इस समय 6000 जातियां हैं, हमारे यहाँ इसका कोई उल्लेख नहीं। हमारे यहाँ 4 वर्ण बनाए और ये कह दिया मनुस्मृति में जन्मना जायते शूद्रः, हम जन्म से सभी शूद्र हैं। भगवत गीता में भगवान ने भी क्या माने 4 गुण बनाए, कर्म गुण विभाग से, सोच। जन्म से हम सब शूद्र हैं। फिर हमारे महापुरुषों ने थोड़ा और बड़े हो, जानकारी इकट्ठा करो, तुम्हारे लिए क्या लाभ है, क्या हानि है, तुम्हारे फायदेमंद क्या है, नुकसान क्या है, जानकारी इकट्ठा करो, मतलब वैसे बनो। लेकिन केवल जानकारी इकट्ठा करने में न रह जाओ, उस जानकारी को अमल में ले आओ। अक्षत्रिय ही ब्राह्मण बन सकता है, ये हमारे यहाँ विधान है। लेकिन जब विदेशी आए यहाँ आए तो कैसे बोले, कैसे करें, क्या करें, तो यहाँ 6000 नहीं। 25 साल से हमारा एक प्रयास रहा कि हम भले ही पूजा पाठ गलत कर रहे हैं, परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं। हम मंत्रों का उच्चारण हमसे गलत हो रहा है, जाने अनजाने में परमात्मा माफ कर देगा। अगर हम जागृत एकजुटता की तरफ बढ़ रहे हैं, किस प्रकार सबको संपन्न और सुरक्षित रखने की भावना की सोच में है, जिसको हिंदू कहते हैं, इस सोच को अगर तुम बढ़ाने का, मजबूत करने का, जाति रहित एकजुटता का प्रयास कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा परमात्मा जैसी तरह से इसमें कोई विशेष कर्म करना चाहिए। यही बात कहते हुए 25 साल हो गए हैं, इसी प्रयास में लगे हैं। शुक्रवार से प्रारंभ हुआ है महायज्ञ और एक महायज्ञ चल रहा है। एक ने हमसे पूछा कि हिंद मजदूर किसान समिति मजदूर किसानों के लिए क्या कर रही है। हमने कहा हिंद मजदूर किसान समिति जीव ज्ञान से फसल नहीं, नस्ल बचाने की कोशिश है। मजदूर किसानों की नस्ल कैसे बचे, मजदूर किसानों के युवा कैसे बचे, किससे, नस्ल से, जाति की जहर से, वो हमारा काम है। फसल तो फिर भी ठीक हो जाएगी, फसल के रेट को हम फिर भी कम कराना, बढ़ाना, क्या करना कर सकते हैं, लेकिन नस्ल हमारी खराब हो गई, ये नहीं ठीक होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हिंद मजदूर किसान समिति मजदूर किसानों के युवाओं को, उनको नस्ल और जाति के जड़ से निकालने का चीजों से प्रयास कर रही है। नस्ल बचाने का प्रयास हो रहा है, नस्ल को बचाने की, नस्ल की सुरक्षा की जी जान से कोशिश हो रही है। फसल तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन मूल है नस्ल। पंजाब के किसानों को किस तरह से नशे में डाला गया, नशे में वहां के युवाओं को नशे में डुबाने का प्रयास अभी भी चल रहा है। युवाओं को यही प्रयास हमारे यहाँ चल रहा है, गाँव में नशा मिल जाएगा। ये साजिश है, किस तरह युवाओं को नशे में और जाति के जहर में डुबाया जाएगा, क्योंकि नशे और जाति की जहर में डुबाने में कुछ ही लोगों को फायदा होगा, आम जनता का नुकसान है। तो इससे बड़ा काम क्या होगा? फसल से पहले नस्ल है, नस्ल मजबूत है, नस्ल सुरक्षित है। फसल तो उनके बाएं हाथ का खेल है फसल को, लेकिन नस्ल हमारी खराब ना हो, नस्ल हमारी सुरक्षित हो जाए, नस्ल हमारी नस्ल से और जाति की जहर से बच जाए, ये प्रयास है हिंद मजदूर किसान समिति के लिए। आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि हिंद मजदूर किसान समिति की महिला मोर्चा ने भी अपना अलग कार्यक्रम रखा है, पुरुषों के साथ अलग कार्यक्रम
मेरठ में तो तो मेरठ क्षेत्र की हिंदू विधानसभा की महिला मोर्चा के सदस्य और अभी मुजफ्फरनगर की भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ से नहीं होगा। ये शुभ लक्षण है, ये बहुत शुभ लक्षण है कि महिला पुरुष दोनों जागरूक हो रहे हैं अपनी नस्ल बचाने के लिए, अपनी नस्ल को सुरक्षित रखने के लिए दोनों जागरूक हो रहे हैं। एक जागरूक होगा नहीं बच सकती हमारी नस्ल, अगर पुरुष पुरुष जागरूक है नहीं बच सकती। इजराइल का उदाहरण देते रहते हैं। इजराइल में जब महिला पुरुष दोनों जागरूक हुए, आज वहां की स्थिति देखो, 1 करोड़ की जनसंख्या, केवल 1 करोड़ है इजराइल के लोग, 1 करोड़। अमेरिका को जैसा चाहते वैसे कराते हैं। छोटा सा देश है, हमारे यूपी से छोटा होगा, लेकिन जैसा वो देश चाहता है वैसे अमेरिका करता है। क्यों करता अमेरिका? इसके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता। अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है, 40 करोड़ की जनसंख्या है, विश्व की महाशक्ति है, और वो इजराइल के आगे क्यों सोचना क्या है? सोचना पश्चिम क्षेत्र में जितना यहूदी के साथ अत्याचार हुआ, किसी के साथ हुआ पश्चिम 60 यहूदी कत्लेआम कर दिए हिटलर ने। कुछ अरब में अरब के लोगों ने कत्लेआम किया। फिर वहां के लोग इकट्ठा हुए, अपनी व्यक्तिगत हानि लाभ की बात छोड़कर, लेकिन इजराइल के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा हुए, उसमें महिला इकट्ठी हुई, पुरुष भी इकट्ठा हुए कि हमारी कमजोरी क्या है, क्यों हमारा नाश हो रहा है, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारा क्यों हो रहा है, क्यों खिलाफ हो रहे हमारे, क्यों तकलीफ हो रहा है हमारा, कैसे सबसे बड़े हमारे। और उन्होंने 3 विषय पे काम किया। एक तो अपनी पूजा पाठ ढंग से होता, दूसरा जाति उन्नति की खत्म किया, एकजुट हुए, तीसरा शिक्षा को उन्होंने अपने बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति, जाति रहित एकजुटता के प्रति और पूजा पाठ के प्रति, दीन के प्रति कूट के भर दिया। इनको मजबूती से पकड़ो, और शिक्षा के कारण ही अमेरिका इस बात मानता है। आप लोगों से